हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारत में कल शाम का और आज सुबह का अर्घ देके, यानी कि डूबते सूरज का और उगते सूरज का अर्घ देके इस पर्व को आज संपन्न होते हुए हमने देखा पूरे भारत में। और उत्तर भारत में खासकर बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका शुभ हो। और इसी शुभ बात के साथ आज हम बात करेंगे कामायनी के दर्शन की। कामायनी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं आप प्लेलिस्ट में, यानी कि स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ मेन चैनल दोनों में हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट पे जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे हमने कामायनी के बहुत सारे एंगल्स पे बात की है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम और भी एंगल्स कामायनी के और भी जो विषय परक वीडियोस हैं, हम उन पे वीडियोस लेके आएंगे। तो करना क्या है कि आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अभी दे दूंगा, या इस वीडियो के लिंक पे कमेंट आप कर दीजिएगा। हम आपके वीडियोस को एक्नॉलेज कर लेंगे और उस पर वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, बात की जाए कामायनी की, तो मैं क्यों कामायनी पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूं। देखिए, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देख रहे होंगे या आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, वो इतिहास जो मुकम्मल तौर पे इतिहास माना जाता है, तो आप इस बात को एकदम अच्छे से समझते होंगे कि छायावाद का, यानी कि 1918 से लेकर 1936 का जो युग था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उस छायावाद के युग में जयशंकर प्रसाद जी का क्या रोल है। तो आज हम कामायनी के दर्शन पक्ष, यानी कि जो फिलॉसफीज जुड़ी हैं, हम उन पे बात करेंगे। देखेंगे कैसे गांधी, डार्विन, फ्रॉयड, इन सब की फिलॉसफी, मार्क्स की फिलॉसफी जुड़ती है, बुद्धिज्म की कैसे फिलॉसफी जुड़ती है, और कैसे कैसे हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कामायनी का प्रमुख दर्शन हम किसे कह सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी पे और स्टडी IQ मेन चैनल पे। ठीक है, मैं वैसे बताता चलूं आप सभी को कि हमारा जो नवंबर बैच है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो नवंबर बैच है, ठीक है, जो हिंदी साहित्य का नवंबर बैच है, यूं तो 6 नवंबर से उसमें एडमिशन शुरू हो चुके। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, 6 नवंबर में उसमें एक मिनट, ठीक है, तो 6 नवंबर से उसमें एडमिशंस जो है वो शुरू हो चुके हैं उस बैच में। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच की शुरुआत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से होगी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से होगी और लगभग 16 या 17 नवंबर के आसपास इस बैच में एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। तो हिंदी साहित्य के इस बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी बुक्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी कोर्स भी आपको मिल जाएगा फ्री में। करना क्या है, आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं इस हिंदी साहित्य के बैच से, जो नवंबर का बैच है, जो हमारा बैच नंबर क्या है, 9 है। ये बैच नंबर 9 है, जो नवंबर का बैच है। करना क्या है, आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, studiiq.com विजिट करके। बाकी डिटेल्स मैं आपको क्लास के बाद में धीमे धीमे बताता रहूंगा। आते हैं आज के पॉइंट पे, जहां पे हम कामायनी यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, इसके हम दर्शन पक्ष की, ठीक है, जो दर्शन है इसका, हम उसकी बात करेंगे। यानी कि हम विभिन्न फिलॉसफीज की बात करेंगे जो गवर्न करते हैं कामायनी को। कामायनी से जुड़े और भी वीडियोस हम बना चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, आप उनको भी जाके देखिएगा, क्या है उसका कथानक। ठीक है, और कामायनी की प्रतीकात्मकता क्या है, या इस तरह के और सारे वीडियोस को आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, देखिए, मैं फिर से महादेवी वर्मा जी के कोटेशन को वापस रिकोट करता हूं कि प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, क्योंकि वह एक ऐसा महाकाव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानव विकास का रूपक भी कहा जा सकता है। कल्याण भावना की प्रेरणा और समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण यह भारतीय परंपरा के अनुरूप है। क्या है, भारतीय परंपरा के अनुरूप है। तो एक बेसिक सा छोटा सा स्टेटमेंट जो बहुत प्रतिष्ठित है जब भी कामायनी की बात की जाए, चूंकि छायावादी युग के एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ यानी कि कामायनी पर जो टिप्पणियां मैं पढ़ रहा हूं, ये खुद एक छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी के श्रीमुख से निकली थी, जो उन्होंने लिखा था। और अगर आपने कामायनी की वीडियोस देखे होंगे तो मैंने और भी बहुत सारे विद्वानों, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, बहुत सारे विद्वानों के मतों पे चर्चा की हुई है इस पे। खैर, तो आते हैं इसके दर्शन पे। तो अगर कामायनी के दर्शनों की बात कर लीजिए तो बहुत सारे दर्शन हैं, नियतिवाद, आनंदवाद,
बहुत सारे दर्शन इन सबको जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कहां कहां पे हम देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियतिवाद है, ये कहीं ना कहीं जो शैव मत है, शैव वैष्णव जो दो संप्रदाय हैं उनमें से जो शैव मत है उससे प्रभावित होकर नियतिवाद की विस्तृत चर्चा करता है। इसमें क्या है, इसमें नियति विशेष कार्यों की योजना करने वाली शक्ति को कहा जाता है। क्या? नियति चलाती कर्म चक्र या तृष्णा जनित ममत्व वासना। तो एक नियति होती है जो मनुष्य को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। यानी कि जब कामायनी की शुरुआत होती है और हम उस जल प्लावन की घटना अर्थात प्रलय की घटना को देखते हैं, वो किस कारण होती है? इंद्रिय भोग, लिप्सा के कारण देवताओं की जो प्रवृत्ति हो गई थी, फिर प्रलय आता है। लेकिन फिर उनसे जो एकमात्र प्राणी बचता है मनु, जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो फिर इसी प्रकार के लिप्साओं और भोगों में कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे ग्रसित दिखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनकी नियति में ये था, ये हमको इसमें देखने को मिलता है। और लिखता भी है कि नियति चलाती कर्म चक्र, चाहे वो मनु का कर्म चक्र हो, ठीक है, चाहे वो मनु का कर्म चक्र हो या वो श्रद्धा का कर्म चक्र हो या इलाज की बात हो, कर्म चक्र को कई जगहों पे तवज्जो दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो नियतिवाद है वो इस पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। नियतिवाद का प्रभाव हमको बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है। अगला है अभेदवाद। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, जहां पे शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जहां पे आधे में वो पुरुष और आधे में वो नारी, ठीक है, तो ये रूप जो दिखता है ये क्या बात करता है कि पुरुष और नारी वास्तविक अर्थों में अभेद है। जब हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात करते हैं, कुछ वैसा यहां पे भी देखने को मिलता है। क्या? कि यह विश्व में परमेश्वर का आभास है, परमेश्वर से विश्व का कोई भेद नहीं है। अब जब मैं अद्वैत की बात करता हूं, ठीक है, जब अद्वैत की बात मैं क्या करता हूं, शंकराचार्य ने की, लेकिन जब हम पढ़ाते हुए क्लास में करते हैं तो मैं बात करता हूं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में सिर्फ अज्ञान है। वो जैसे ही उसको अज्ञान दूर होगा या उसको जब ज्ञान मिलेगा तो वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो भेद बहुत कम है। पर यहां पे किसकी बात करिए? अभेद, भेद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि परमेश्वर से विश्व में कोई भेद नहीं है। और अभेदवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? संपूर्ण जन चेतन पदार्थ उसी एक चित्त का स्वरूप है, उसी एक चित्त का स्वरूप है। मतलब जितनी भी चीजें हम प्रकृति में देख रही हैं सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे और परमात्मा से उनका पुनः निर्माण होगा। लिखा भी है क्या कि कर रही लीला में आनंद महिचित सजग हुई सी व्यक्त, एक ही तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। ये दोनों जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ही तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। जो जड़ है, जो चेतन है, एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है। अभेद मूलक जब हम दृष्टिकोण को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो पांच वाद जो कहते हैं ना, जो प्रथम पांच वाद जो कहते हैं, जैसे अद्वैतवाद हो गया, शुद्धाद्वैतवाद हो गया, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, द्वैताद्वैतवाद हो गया और द्वैतवाद हो गया, जब हम इन सभी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस अभेद मूलक जो दृष्टिकोण है उससे भी रूबरू होते हैं। और उससे रूबरू होते हुए आप निश्चित तौर पर अभेदवाद के समक्ष भी जाते हैं और उसी अभेदवाद का कहीं ना कहीं हमको दृष्टिपात का मायने में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगला है समरसतावाद। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने समरसता की बात बहुत जगह की है। अल्टीमेटली जब आनंद सर्ग तक हम पहुंचते हैं, यानी कि जो अंतिम सर्ग है कामायनी का, वहां तक पहुंचते पहुंचते हम कहीं ना कहीं समरसता को बहुत दृढ़ समझते हैं। समरसता मतलब सब एक समान है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ये सारी बातें ही समरसता के अंदर आती हैं। सबके लिए समान सोचिए। अगर आप सबके लिए, अगर एक व्यक्ति के लिए दुखी है तो सबके लिए दुखी हो सकते हैं, एक से खुश है तो सबके लिए खुश होइए, कुछ ऐसी बात है। तो क्या है, इसी में जुड़ा है प्रत्यभिज्ञ दर्शन। अल्टीमेटली हम इस पे कंक्लूड भी करेंगे, हम आएंगे उसमें, ठीक है। तो शिव तथा शक्ति के सामरस्य पे बल दिया हुआ है। शिव तथा शक्ति के सामरस्य पे यहां पे भी वही अर्धनारीश्वर वाली बात आती है कि जितने शिव उतने ही पार्वती, दोनों में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। जितने मनु उतने ही श्रद्धा, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लाना अगले का काम है। नीचे लाने से मतलब उनको लेवल पे लाना, उनको एक स्तर से ऊपर ना उठ जाने देना, मतलब जो मानवीय गुण है उनसे परे न चले जाने देना, ठीक है। न शिव शक्ति से विहीन है और न ही शक्ति शिव से विहीन है। साधना अवस्था में जब आत्मा और परमात्मा के मध्य अभेद मूलक संबंध होता है तब की बात है। जैसे एक आपने सूक्ति सुनी होगी कि आनंद शक्ति विश्रांति योगी समरसो भवते। तो समरसों की बात, यानी समरस की बात यहां पे भी की गई है। जब शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप हम देखते हैं तब भी हम समरसता की बात करते हैं कि समान है, न पुरुष ऊपर न महिला नीचे, न महिला ऊपर न पुरुष नीचे, कोई भी नहीं, सब समान है। और उसी समरसता की बात जीवों में भी देखी गई है। तो जब अंत में आनंद सर्ग में जब
कैलाश में पहुंचते हैं मनु, श्रद्धा, फिर इड़ा, मानव और सब संपूर्ण प्रयास सब आनंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बाद में पहुंचते वो नहीं करते हैं, सबको आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है भी है कि जब तक संसार में समरसता नहीं होगी तब तक दुख, कष्ट, चिंताएं आदि निरंतर बढ़ती रहेंगी। इसी बात से यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है कि समरसता अगर नहीं होगा, समरसता क्या है फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आपको लगता है कि वो छोटा है, उसको लगता है कि ये अपने को बड़ा दिखा रहा है, और इसी कंफ्यूजन में एक दुख, एक ईगो, एक ग्लानि क्रिएट होती है और वही एक बहुत बड़ा भेद उत्पन्न कर देती है। कुछ उसी समरसता की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, समरसता बाद में ही जो हमने बात की सामरस्य में बल की, खैर मैंने बात ही कर ली थी। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं कि ये पंक्तियां हैं, शायद ये जो स्लाइड है ये अगेन यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम ही है, इसके आगे का है कि तुम भूल गए पुरुष मोह में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप देख सके। ठीक है, क्या है, तुम भूल गए पुरुष मोह में, एक मिनट, तुम भूल गए पुरुष मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की, यह तर्क गई तू श्रद्धा में, तू मननशील कर मर आए, सॉरी तू मननशील कर कर्म अब है, सबकी समरसता का कर प्रचार, मेरे सुत सुन की मां की पुकार। ठीक है, तो समरसता की बात न सिर्फ यहां पे है बल्कि वो क्या है कि तुम भूल गए पुरुष मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो समरसता जो है, बार बार श्रद्धा कोशिश करती है कि मनु उस समरसता को समझे। जब वे मनु हिंसा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो भी उन्हें समरसता का पाठ पढ़ाती हैं। जब मनु श्रद्धा को और मानव को, मतलब यानी जब गर्भवती रहती हैं, श्रद्धा उनको छोड़ के चले जाते हैं और वापस जब वहां पे सारस्वत नगर में प्रजा वर्सेस मनु होता है और प्रजा उनको बहुत क्या कहते हैं, चोटिल कर देती है आफ्टर द कन्फ्रंटेशन, फिर उनको उस अवस्था से वापस सुखांत तक लाती है श्रद्धा। तो वो समरसता की बात करते हुए वहां तक वे लाती है, उसी समरसता की यहाँ पे बात की गई है। और कहीं ना कहीं लिखा गया है आत्मा और परमात्मा में क्या अभेद मूलक संबंध है। वही जब आनंद की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं सच्चिदानंद से भी इसको जोड़ सकते हैं, सतचित आनंद। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, या इवन मेरे कुछ वीडियोस को अगर मैंने गंभीरता से देखा होगा तो आप बता देंगे कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, इसमें से किस में सतचित आनंद की बात की गई, सच्चिदानंद की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला है आनंदवाद। आ ही गया है खैर। तो कामायनी का मूल दर्शन क्या है, श्रद्धा मूलक आनंदवाद है। ठीक है, जब आप कामायनी के, जब आप रस पे जाएंगे ना, जब कई बार अंगीरस की बात करते हैं तो शांत रस है कि क्या है, तो वहां पे आनंद मूलक शांत रस आता है। वैसे ही श्रद्धा मूलक जो आनंदवाद है वो कामायनी का मूल दर्शन कई जगहों पे नजर आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप तैत्तरीयोपनिषद की बात करें तो उसमें क्या बोला गया, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीवित रहते हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। वल्लभाचार्य जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, यानी कि जो अद्वैतवाद के समानांतर विशिष्टाद्वैतवाद के भी समानांतर एक वाद वल्लभाचार्य द्वारा खड़ा किया गया, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि सच्चिदानंद कहकर उन्होंने सतचित आनंद, अभी मैंने इसकी बात की थी, अभी मैंने आपको प्रश्न दिया था, खैर इसी में आ गया। तो उन्होंने क्या किया था, सच्चिदानंद को भी ब्रह्म का स्वरूप माना था। शैवागम की बात करें तो शिव की शक्ति चित्त रूप शिव से अभिन्न होकर अद्भुत आनंद का प्रसार करती है, तो शैवागम की बात भी दिखती है। खैर, जब हम आनंद की बात करते हैं तो क्या है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घन था, आनंद अखंड घना था। यही वो आनंद है जो अल्टीमेटली आनंद सर्ग में हमको प्राप्त होता है। और कई विद्वान, कई समीक्षक, कई हिंदी के जानकार कहते हैं क्योंकि आनंद सर्ग पे कामायनी खत्म होती है, तो जो आनंद सर्ग है उसमें जो शांत मूलक आनंद है, या सॉरी आनंद मूलक शांत है, माफ कीजिएगा, जो आनंद मूलक शांत रस है वो उसका अंगीरस, और जो श्रद्धा मूलक आनंद है वो उसका अंगी दर्शन या प्रमुख दर्शन या उदात्त दर्शन जिसकी बात करते हैं वो माना जाना चाहिए। ठीक है, अगला है बौद्ध दर्शन का प्रभाव। जब अहिंसा की बात हो गई है तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म और गांधी दोनों ही वहां पे आपको दिखेंगे। तो क्या है बौद्ध दर्शन का प्रभाव, क्या है कि बौद्ध विचारधारा संसार में क्या कहते हैं, बौद्ध विचारधारा में कहा जाता है ना कि दुख है, दुखों के कारण है, कारणों का निवारण हो सकता है, निवारणों के लिए आप क्या कहते हैं, आप जो अष्ट मार्ग होते हैं, ठीक है, कि जहां पे आप अपनी जिंदगी में उत्पन्न दुखों को दूर कर सकते हैं। और जब आप बुद्धिज्म की बात करते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बाकायदा ये जो 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग है, इसकी बात बहुत डिटेल से
बुद्धिज्म में आप पढ़ते भी हैं, आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री में, जब आप यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में आप उसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो उसमें कहा गया है ना कि संसार दुखमय है, ठीक है, क्षणिक है, अस्थिर है। क्षणिकवाद के अनुसार साधारणतः किसी भी पदार्थ की एक अवस्था उत्पन्न होने तथा दूसरी उसके विलीन होने से होती है। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर तथा क्षणिक है। मनु की उदास स्थिति में भी कहा क्या जाता है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पर्दा हुआ एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें मृदुगात, ठीक है। तो ये क्या है, उदास स्थिति कहां पे आती है, जहां क्षणिक और अस्थिरता की बात होती है। मनु जब श्रद्धा के पालित पशु का वध करते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पे अहिंसा भी आ जाती है, तो क्या कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, ठीक है, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो अहिंसा की बात हो, दुनिया की क्षणिकता की बात हो, अस्थिरता की बात हो, संसार दुख में है, अगर इस बिंदु की बात हो तो बुद्धिज्म भी आपको ठीक ठाक प्रेजेंट दिखता है जब हम कामायनी की बात करते हैं। बात की जाए इसके बाद की तो गांधीवाद, मैंने फिर से बोला कि जब बुद्धिज्म आया है तो समानांतर कहीं ना कहीं थोड़े दूर जाके गांधीवाद भी मिलेगा। तो गांधी का दर्शन अहिंसा का दर्शन है, हृदय परिवर्तन की धारणाओं से संरचित हुआ है। कामायनी में श्रद्धा का चरित्र मूलतः गांधीवादी मानसिकता का ही प्रतीक है। वह मनु का हृदय परिवर्तन करती है, वह अहिंसा की भी पक्षधर है। मनु के हिंसा यज्ञ के संदर्भ में उसका पशुओं के हित में तर्क है। क्या तर्क है, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, इनके कुछ अधिकार नहीं, क्या ये सभी हैं फीके, इनके कोई अधिकार नहीं, आप इनको मार देते हो। और कहीं ना कहीं जब आप चिंता सर्ग से आशा सर्ग में आते हो और आशा से श्रद्धा सर्ग में आते हो, इस दौरान आप श्रद्धा को समझते हो। श्रद्धा जिन्हें गंधर्वों की पुत्री कहा गया है, जिनका नाम कामायनी रखा गया है कामदेव की पुत्री के रूप में, वही श्रद्धा पशुपालन करती है, पशुओं से प्रेम करती हैं। और वहीं पे मनु जो ठीक ठाक अपनी वहां पे कंडीशन बना लिए रहते हैं, वे उन्हीं पशुओं का आखेट करते हैं, पशु हिंसा करते हैं, मांसाहार करते हैं, और वहां पे उन्हें श्रद्धा टोकती हैं। और ये आप मेरे सामने पढ़ सकते हैं उसको, ठीक। तो कहीं ना कहीं गांधीवाद भी ठीक ठाक रूप से प्रेजेंट दिखता है जब हम बात करते हैं कामायनी की, ठीक है। फिर फ्रॉइड दिख जाते हैं, सिगमंड फ्रॉइड। लिबिडो की बात हो जाती है, जब लिबिडो की बात हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो काम चेतना होती है उसकी भी बात होती है। और भाई प्रॉपर अगर आप कामायनी की बात करें तो प्रॉपर अगर कामायनी में वासना सर्ग है, आपको कामायनी में एक सर्ग भी दिखता है जो इससे जुड़ा हुआ है। और मुझे बताइएगा कि श्रद्धा सर्ग और वासना सर्ग के बीच में भी एक कोई सर्ग है क्या, अगर है तो क्या वो इससे जुड़ता है, मुझे बताइएगा। खैर, तो सिगमंड फ्रॉइड का दर्शन क्या है, जो मनोविश्लेषणवाद है, वो क्या कहता है कि मनुष्य की जो व्याख्या मूलतः उसकी काम चेतना यानी लिबिडो के आधार पर होती है, उसकी जो काम चेतना होती है उसके आधार पर होती है। और यह दावा करना कठिन है कि प्रसाद पर फ्रॉइड का प्रभाव था, यह नहीं, किंतु कुछ आलोचकों का ने उनके बिंदी नहीं होगी, कामाध्यात्मवाद, काम प्लस आध्यात्मवाद पर इसकी छाप देखी है। काम अध्यात्मवाद का क्या अर्थ है कि अध्यात्मवाद का मार्ग काम चेतना के विरुद्ध नहीं है, अपितु काम चेतना स्वयं अध्यात्म की उपलब्धि का ही एक मार्ग है। आप ओशो की एक पुस्तक है संभोग से समाधि तक, आप उसको भी पढ़ेंगे तो ये जो मनोविश्लेषणवाद है फ्रॉइड, शायद ये ना दिखे, पर वो जो काम चेतना लिबिडो और उससे आध्यात्म का जुड़ाव है, उस दृष्टिपात या उस दर्शन पे या उसी पाथ पे या उसी रास्ते पे आप खुद को आगे बढ़ते पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तो चाहे वो काम सर्ग हो चाहे वो वासना सर्ग हो, दोनों सर्गों में आप लिबिडो या काम चेतना का प्रभाव तो देखेंगे ही देखेंगे। और कहीं ना कहीं जब वे ईड़ा को भोग करने का, यानी ईड़ा सर्ग में जब वे ईड़ा को भोग करने का, उसके बाद अगले सर्ग में जब वो ईड़ा को भोग करने का सोचते हैं, तो भी काम चेतना तो उसमें क्या कहते हैं मुख्य भूमिका निभाती ही है, तभी तो प्रजा उनके अगेंस्ट भी होती है, खुद ईड़ा उनके अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद और उनकी जो काम चेतना है, ये भी वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। मार्क्सवाद भी देखने को मिलता है, भाई मार्क्स भी आएंगे वहां पे, क्यों, क्योंकि कामायनी पे मार्क्सवाद का प्रभाव कब दिखता है, जब आचार्य शुक्ल ने क्या माना कि कामायनी में वर्ग संघर्ष की कहानी, वर्ग संघर्ष की दबी हुई अनुगूंज सुनाई पड़ती है। और निम्नलिखित पंक्तियों में वर्ग विभेद की आलोचना भी गढ़ी गई है, क्या कि अधिकारों की सृष्टि और वह उसकी मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं जो जुड़ने की। इसकी ऊपर की दो लाइन भी है बेसिकली, वो आप हमने यहां से सिर्फ उसको यूज किया हुआ, ठीक है, क्योंकि आप कहो कि
सर राइम नहीं हो रहा है, ठीक है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। तो कहीं ना कहीं कई जगह एक वर्ग संघर्ष भी है, और वर्ग संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आदि पुरुष के रूप में मनु आते हैं, फिर वो श्रद्धा से मिलते हैं, फिर वो एक जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, फिर वहां पे एक ईर्ष्या आती है मनु के बारे में उस पशु को लेके, अगली ईर्ष्या आती है अपने बच्चे को लेके, फिर जब वो सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं, वहां पे विकास के तरफ बढ़ रही जनता, जहां ईड़ा उनको गाइड कर रही होती है, वहां पे जो मनु का विचार होता है, उसके बाद जो प्रजा उनके खिलाफ आती है, ये सब भी कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की यथा या व्यथा को बताता है, ठीक है, अथावथा को बताता है, ठीक है। अगला है डार्विनवाद। तो निश्चित तौर पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन और स्पेंसर की शक्ति का स्पर्धावाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रभाव भी प्रसाद पर दिखाई देता है। वो क्या कहते हैं, स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, संस्कृति का कल्याण करे, शुभ मार्ग बतावे, ठीक है, शुभ मार्ग बतावे। और मुझे लगता है कि डार्विन का ये जो प्रतिस्पर्धावाद है, ये आपको कई जगह पे दिखेगा। इवन आप भारत भारती की बात कर लीजिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य बताते हुए वे स्पर्धावाद के निकट पहुंच जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। तो कहीं ना कहीं स्पर्धावाद आपको 1920 की जो क्या कहते हैं 1920 बेटर मैं कहूं कि अगर 1900 के बाद की कविताओं में, खासकर वो कविताएं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में, वो जरूर दिखेंगी। राम की शक्ति पूजा में भी, कुकुरमुत्ता में भी एक प्रकार का स्पर्धावाद तो हर जगह दिखेगा, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी कहीं ना कहीं आपको दिखती रहेगी, और डार्विन भी जब दिखेंगे साथ ही दिखेंगे, ठीक है। तो फिर निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि कामायनी मूल रूप से क्या है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है, जिसकी बात थोड़ी देर पहले हमने की थी। दर्शन एवं काव्य का समन्वित स्वरूप भी हमें बहुत व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। समन्वित स्वरूप यानी कि दर्शन, विभिन्न दर्शनों का समन्वय कामायनी में दिखता है, विभिन्न प्रतीकों का समन्वय कामायनी में दिखता है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, या बात करें डॉक्टर नामवर सिंह की, या बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की, इन सभी ने कामायनी पे विशेष रूप से, खासकर अगर मैं बात करूं मुक्तिबोध जी की और नामवर सिंह जी की, इन्होंने कामायनी पे ग्रंथ भी लिखे हैं, कामायनी पे टीकाएं लिखी हैं। आप उनको देखिए, समझिए, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कामायनी के आप एक बहुत वृहद स्वरूप से वंचित थे, आप उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने स्टडी IQ IAS हिंदी और मेन चैनल पे वीडियोस भी किए हैं बुक्स को लेके, मैंने उसमें किताबों को सुझाया भी है। तो इट इज अप टू यू वेदर यू आर गोइंग टू हैव दैट बुक। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको और ज्यादा विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से, इन डेप्थ में आपको कामायनी के से जुड़े विभिन्न विषयों, विभिन्न रूपकों को आपको पता चलेगा, प्रतीकों के बारे में पता चलेगा कि अन्योक्ति है, समासोक्ति है, मानवतावाद कहां पे है। ये सारी चीजें आपको धीमे धीमे पता चलेंगी। तो ये एक वीडियो था जहां पे हमने कामायनी के दर्शन की बात की। बाकी मैं फिर से बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS में, ठीक है, जो नवंबर बैच है, यानी कि जो जो बैच नंबर 9 है, वो 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। दोपहर 1 बजे का बैच है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको हिंदी साहित्य के इस बैच में। और साथ में मैं बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @officialvikas करके, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप सर्च बॉक्स में ऐड के साथ में, ये जो ऐड का साइन, @ का साइन है, इसके साथ में ऑफिशियल विकास इसी स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, H नहीं डालेंगे, तो आप इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं फिर से बताता चलूं कि विकास लाइव कोड इज द कोड विच आपको जो यूज करना है, दिस इज द कोड जो आपको यूज करना है। स्टडी IQ के सभी प्रोडक्ट्स पे, सभी जो कोर्सेज है, वहां पे ये कोड लागू है और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगी। बाकी आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।